नमस्कार। आज मैं समस्तीपुर के रोसड़ा विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूँ। यहाँ पे भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह जी आ रहे हैं। देखें इस रैली में। आइए अब देखते हैं, सीधा सांबी चौधरी जो समस्तीपुर की माननीय सांसद हैं उनसे मिलते हैं। एनडीए बहुत तैयारी जोरों शोर से लगी हुई है, क्या रहा इस बार, कैसा रहेगा समस्तीपुर का? हमेशा रहती है और एनडीए हमेशा हर दिन अपने जनता के बीच में, जितने भी कार्यकर्ता उनके बीच में प्रयासरत रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीते, जनता के बीच में रहे और अपने जनप्रतिनिधि को मजबूत करें। हम लोग बहुत मजबूती से चुनाव लड़े, जनता का अपार आशीर्वाद और समर्थन मिल रहा है। आज हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी समस्तीपुर लोकसभा के रोसड़ा विधानसभा में आए और उन्होंने पूरा आशीर्वाद दिया है। उन्होंने घोषणा भी की है कि बिहार सरकार द्वारा बहुत सुंदर सा एक इंडस्ट्रियल स्टेट समस्तीपुर में बनाया जाएगा। तो डेफिनेटली जो विकास है वो समस्तीपुर लोकसभा में हो रहा है। उन लोगों का अपार आशीर्वाद समस्तीपुर लोकसभा को मिल रहा है और विकास की दम पर ही हम लोग वोट मांगेंगे और हम लोग चुनाव जीतेंगे। 225 सीट इस बार विधानसभा चुनाव में पास। अच्छा, इस बार बिहार में एनडीए को कितनी सीट आने की संभावना है? 225 से ऊपर। 225। और समस्तीपुर में एनडीए को? देखिए, हम अपने लोकसभा का गारंटी दे सकते हैं और हम ये प्रयास जरूर करेंगे कि हर सीट निकले। धन्यवाद जी। जैसा कि आपने समस्तीपुर के सांसद सांबी चौधरी को सुना, किस तरीके से उन्होंने स्टेटमेंट दिया और 225 सीट आने के चांसेस उन्होंने बताए कि एनडीए को 225 सीट आने के चांसेस है बिहार में। लेकिन जब रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा। और भी कुछ लोग हैं, उनसे पूछते हैं जो अमित शाह जी को सुनने के लिए आए थे। जिस तरीके से अमित शाह जी ने जय श्री राम का नारा दिया और बिहार डेवलपमेंट की बात करी, नीतीश कुमार जी के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ने की बात करी और वो मुख्यमंत्री के तौर पे भी प्रेजेंट किए जा रहे हैं। तो आइए कुछ लोगों से जानते हैं जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। सर, कैसा रहा अमित शाह जी का भाषण आज का? बहुत अच्छा, बहुत क्या अच्छा। लग रहा है रोसड़ा विधानसभा क्षेत्र में बहुत आगे से मुकाबला किसकी तरफ दिख रहा है? यहाँ बीजेपी के ही मौजूदा एमएलए हैं, तो क्या लग रहा है कांटे की टक्कर किसके साथ है यहाँ पे? कांटे का टक्कर जन स्वराज या महागठबंधन? महागठबंधन से। महागठबंधन। अच्छा, ये जो मौजूदा विधायक हैं वीरेंद्र कुमार जी, उनका कैसा रहा कार्यकाल, कितने नंबर देना चाहेंगे आप? तो बता सकता है लोकल, हम कुशेश्वर स्थान से। अच्छा, आप कुशेश्वर स्थान से आए हैं, दरभंगा वाले डिस्ट्रिक्ट से। चलिए, और भी कुछ कार्यकर्ता है। आइए सर, कहाँ से आए आप? हम शिवाजी नगर से हैं। शिवाजी नगर, यार उत्तर पंचायत से। आपके यहाँ से कौन एमएलए है वहाँ पे? मौजूदा एमएलए? मौजूदा एमएलए वीरेंद्र कुमार पासवान जी। अच्छा, सेम एमएलए शिवाजी नगर और रोसड़ा सेम एमएलए। कैसा रहा वीरेंद्र कुमार जी का कार्यकाल? कार्यकाल तो अच्छा है। अच्छा, सब चीज सही है, लेकिन हम लोग वीरेंद्र पासवान जी को नहीं देखते हैं। हम लोग मोदी जी, नीतीश जी, भाजपा का में हम लोग सिंबल देखते हैं। लेकिन लोकतंत्र में कहीं ना कहीं यही चूक हो जाती है लोगों से कि आप जब विधानसभा, लोकसभा के हद तक ठीक है, लेकिन विधानसभा में लोकल जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं उनके साथ मिलना बहुत जरूरी है। तो अगर आपको कुछ काम होता है, विधायक जी से मिलना होता है, तो फिर कैसे आप सीधा मोदी जी से या अमित शाह जी से या नीतीश कुमार जी से कैसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर पाएंगे? आपका ये सवाल बहुत अच्छा रहा। वीरेंद्र जी से मिलना जुलना भी, वीरेंद्र जी भी आते हैं, मिलते जुलते हैं। कोई ऐसा भी कार्यक्रम होता है, जब भी उनको कोई बुलाया है तो वो ना नहीं आया। इतना बड़ा क्षेत्र है, उस क्षेत्र में हर एक जगह जाना संभव नहीं है, लेकिन जिसने उनको बुलाया, जिसने उनको फोन किया, जिसने जो भी काम किया बोला, वो काम हुआ है। और एक चीज और बता दें, भाजपा सरकार में और जदयू सरकार में, एनडीए सरकार में एक सबसे बहुत चीज अच्छा है, जो करप्शन में थोड़ा बहुत लगाम लगा है। हम अपना बता रहे हैं, मैं 2001 में मैट्रिक किया था और हम आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए जाते थे तो हमको 50 रुपया उस समय में लगता था। लेकिन अभी भी बिहार के बहुत सारे हिस्से में मैं जाता हूं जहां पे लोग कहते हैं करप्शन बहुत पुरजोर तरीके से यहाँ पे दिखाई देता है। चाहे ब्लॉक की बात करूं या सीओ जो मोटेशन की और सारी चीजें जो है उसको लेकर करप्शन बहुत स्टेडियम में बारिश होने के बाद पानी लगता है, खेल नहीं लगता के लिए बनाने के लिए इतना तामझाम हुआ है आने के लिए। चलिए, धन्यवाद अपनी राय रखने के लिए। हाँ जी, आप युवा साथी, एक मिनट सर, आ रहे आप रोसड़ा में युवा साथी भी हैं और वो एनडीए को अगर वोट दे रहे हैं तो उसके पीछे क्या विजन है?
बताइए क्या प्रॉब्लम है रोसड़ा की समस्या क्या? ब्लॉक रोड जब से हम जन्म लिए हैं, जब से अभी तक वैसा ही है। रोड बनवाइए, स्टेशन रोड बनवाइए, स्टेडियम में बारिश होने के बाद पानी लगता है, ट्रेन नहीं होता है, ट्रेन को रोकवाइए, विकसित करवाइए, कुछ तो करवाइए। रोसड़ा का नाम कितना बार लिए अमित शाह। अच्छा, आप अमित शाह जी को देखने आए थे, कहीं ना कहीं आप एनडीए के समर्थक भी लग रहे हैं। हम समर्थक किसी का नहीं, हम चाह रहे हैं रोसड़ा का विकास। अच्छा, गृह मंत्री को देखने के लिए आए थे, तो आपने क्या सुना? गृह मंत्री ने हमारे दिन बताया जो बिहार डेवलपमेंट। हमारे गृह मंत्री रोसड़ा के बारे में तो कुछ बोलबे नहीं किया। उन्होंने सिर्फ हर बार समस्तीपुर का नाम लिया, रोसड़ा के बारे में तो कुछ बोले। रोसड़ा समस्तीपुर का ही पार्ट है, ठीक है, लेकिन समस्तीपुर बोलना पड़ता है, ये मजबूरी है। मैं भी बोलूंगा कि कैमरा पर्सन इसके साथ, मैं समस्तीपुर से, ऐसा ही मैं भी बोलूंगा। तो ये क्या लग रहा है कि जो मौजूदा विधायक हैं उनका विकास कैसा रहा है? हमारे विधायक ढंग का नहीं, विधायक चेंज होना चाहिए। विधायक चेंज होना चाहिए। बेकार विधायक हैं हमारे रोसड़ा के। भोज खाने के लिए जाते हैं, काम करने के लिए नहीं। अच्छा, भोज खाने के लिए जाते हैं। आप पूरे रोसड़ा में पूछिए जाके, हम जन्म से यही है 25 साल से। 25 साल से। तो इस बार बिहार का युवा किस ओर देख रहा है, ये बताइए, एनडीए या इंडिया गठबंधन? वो तब डिसाइड करेगा अभी विकास के बाद। नहीं, इस बार देखा जाएगा। आप समझिए मैं क्या जो जानना काम चाह रहा हूं। बिहार का युवा रोजगार की तरफ देख रहा है या फिर से एक बार रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए। तो आपका वोट रोजगार की तरफ। तो ऑपोजिशन के लीडर ने जैसा कि वादा किया है हर एक घर रोजगार देने की बातें, इसमें क्या कितनी सही किया जाएगा? चलिए, तो रोसड़ा की जनता कहीं ना कहीं दूसरी ओर देख रही है। और भी कुछ नौजवान साथी हैं, आइए। अरे रोसड़ा को विकास चाहिए। आइए, आप कहाँ से आए हैं पहले ये बताइए? रोसड़ा वार्ड नंबर 25 से। वार्ड नंबर 25 से। आपके मौजूदा विधायक कौन है? अभी तो हमारे वीरेंद्र साहब हैं। वीरेंद्र साहब, कैसा रहा उनका कार्यकाल? कोई कार्यकर्ता 10 में से कितना नंबर दीजिएगा? मैं चाहता हूँ लेकिन कहने मतलब विकास करे, विकास के पास आवे। अच्छा। और यहाँ ट्रेन रुकवावे, एक भी ट्रेन यहाँ नहीं रुकती है, चूल्हा नहीं बन रहा, एक ट्रेन रुकता है। ठीक है, धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि यहाँ पर आकर वो इस काम को पूरा काल करे। आप लगता है कार्यकर्ता दिख रहे हैं इधर। हाँ, कार्यकर्ता हूँ। अच्छा, क्या माहौल है ये बताइए? मैं ये कह रहा हूँ कि जब से मोदी जी नीतीश जी आए हैं, हम लोग गरीब आदमी हैं, सिर्फ 5 किलो देते हैं तो उस अनुसार से जीते हैं। अच्छा। राजद के जमाना में कल नहीं मिलता था, मोदी जी आए गली में नल जल दिए, अंधेरा में रहते सुई नहीं मिलता था, अब रोशनी मोदी जी आए तो रोशनी मिलता है। और हवा भी पंखा का हमारी माँ बहन खाती है, पहले कहते थे। ये बताइए, हाँ सुनिए, जी, बोलिए सर। ये तो स्टेट के विजन है, नीतीश कुमार के विजन जी। है। ये बताइए, आपके मौजूदा विधायक ने क्या कुछ काम वाम किया वीरेंद्र कुमार ने? नया पहली बार विधायक जी है। हाँ, एक बार में कौन कर देता है बताइए? अरे कुछ आप उनके कामों से संतुष्ट हैं या नहीं है? सब कुछ दिया है विधायक जी, सब कुछ दिया है। अच्छा, पानी बिजली। अच्छा, 10 में से कितना नंबर देंगे विधायक जी को? हम फर्स्ट क्लास 10 नंबर देंगे। अच्छा, करप्शन के बारे में क्या बताएंगे? बिहार सरकार में जो करप्शन इतनी बढ़ी हुई है, लोग कहते हैं, ये मेरे स्टेटमेंट नहीं। कोई करप्शन नहीं है। अच्छा, कहते हैं, सुनिए सर, कहते हैं कि घूस लेता है, हम देते हैं तब घूस लेता है। घूस देना कहीं ना और कहीं मैं मजबूरी है ना? हमारे पास पैसा नहीं है, मेरा भाई ने 25,000 रुपया दिया, उसको घर मिल गया, अच्छा, और हमारे पास नहीं है तो हम आपको अभी भी घर नहीं झोपड़ी मिला? अभी झोपड़ी में। चलिए, धन्यवाद अपनी राय रखने के लिए। और भी जय कुछ श्री राम। कार्यकर्ता है, क्या लग रहा है सर? आप तो बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता लग रहे हैं, बताइए क्या माहौल है यहाँ पे? अति सुंदर माहौल है पूरे बिहार के अंदर। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, चिराग पासवान जी के नेतृत्व में, उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में और जीतन राम मांझी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार पुनः माननीय नीतीश कुमार जी बन रहे हैं। अच्छा, तो ऐसा 5 काम बताइए जो नीतीश कुमार जी ने बिहार के लिए बेहतरी के लिए किए हो, ये अगर बताइए। मैं काम गिनाना शुरू कर सिर्फ दूं 5 ही तो काम 1 घंटा, गिनती करना है। 5 गिनाना सिर्फ 5 काम एकदम गिनती करना है, बहुत बिजली शॉर्ट में, फ्री। संक्षिप्त में। हाँ, ठीक है। 125 यूनिट बिजली फ्री होने के बाद बिहार के लोग ये कह रहे हैं कि अब बिजली बहुत कम आ रही है, इसमें कितनी सच्चाई है ये बताइए? ये मेरे आरोप नहीं है, ऐसी बात नहीं है, ऐसी कुछ भी नहीं है। 5 काम का आपने बात किया, 5 काम बताइए। ठीक है, 125 यूनिट बिजली फ्री हो गया। मैंने सबसे पहले बिहार सरकार का मैं आभार प्रकट करता हूँ कि आपने 125 यूनिट बिजली फ्री दिया है। ठीक है, आगे बताइए। अगला हर गली नली का विकास हुआ है, हर घर में पानी फ्री मिल रहा है। अच्छा, नल जल योजना एकदम कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, राशन फ्री मिल रही है, ठीक है ना? अभी देखिए, लेकिन राशन आजकल बिहार में लोग कहते हैं कि 5 में 4 किलो ही राशन मिल रहा है। ऐसा नहीं है। अगर आप कितनी सच्चाई है? अगर आप कॉन्शस हैं तो 5 का 5 होगा, कॉन्शस नहीं है तो पूरा गायब हो जाएगा। अच्छा, पूरा गायब हो हाँ, जाएगा।
आप कॉन्शस है तो किसी भी हाल में आप उसके शिकार नहीं हो सकते। ठीक है, ये 2 काम हो गया, अगला बताइए। 3 काम हो गया। अच्छा 3 हो गया। और एक काम आप पूरे देख लीजिए बिहार के अंदर अभी जितना भी रोड है, आज से 10 साल 15 साल पहले जाइए पीछे, एक भी रोड चलने लायक नहीं थी। पूरे हाईवे एकदम पूरा टॉप का बना हुआ है। 5 लाख तक का इलाज गरीबों को मुफ्त में मिल रहा है। अच्छा, ठीक है ना। लेकिन मैं देख रहा था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से जो डाटा है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनके पैसे अभी तक एनडीए सरकार ने रिलीज नहीं किए हैं सेंट्रल लेवल पे। जो आयुष्मान भारत कार्ड है 5 लाख जिसके तहत हर एक गरीब परिवारों को जो मिलता है, और जो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट होता है, बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जिसके बिल बकाया हैं भारत सरकार हेल्थ मिनिस्ट्री में। तो इसको लेकर भी प्राइवेट हॉस्पिटल हाथ नहीं डाल रहे हैं। तो आप नेताजी हैं, इसलिए मैंने आपसे ये सवाल किया है कि इस बात में प्रैक्टिकली कितनी सच्चाई है। एक भी हॉस्पिटल का नाम बता दीजिए पूरे देश के अंदर, पूरे बिहार के अंदर, जो बोल दे कि मेरा पैसा भारत सरकार के यहाँ ड्यूज है। अच्छा, बोलने से कुछ नहीं होगा, हमको चाहिए साक्ष्य। एक भी अस्पताल का नाम बोलिए जो आयुष्मान कार्ड का पैसा फंसा हुआ उसका, या आयुष्मान कार्ड लेने के लिए नहीं चाह रहा, भाई साहब परेशान है। अच्छा ये बताइए, रोसड़ा का कोई प्राइवेट हॉस्पिटल, बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल बताइए कौन सा है यहाँ पे? यहाँ पे बहुत सा है। हम उसी हॉस्पिटल का आपको डाटा देंगे जो आयुष्मान कार्ड एक्सेप्ट करता है। एक ही यहाँ पे सिर्फ एक ही आयुष्मान कार्ड का अस्पताल चल रहा है, न्यू एपेक्स, दूसरा कोई है ही नहीं। न्यू एपेक्स, हम आपको न्यू एपेक्स का कभी डाटा निकाल के देंगे अगर नीतीश कुमार जी आएंगे तो। एकदम निश्चित तौर पे, एकदम 100%। अच्छा ठीक है, आपका वेलकम। अच्छा ये बताइए लॉ एंड ऑर्डर कहीं ना कहीं चरमराया हुआ बिहार में दिखाई देता है, तो इसमें कितनी सच्चाई है, इसके बारे में आप आज से 15 साल पहले मेरी माँ बहन रात या दिन में रोड पे नजर नहीं आते थे। बड़े व्यवसायी, छोटे व्यवसायी घूम नहीं पाते थे। आज ट्रेन में निर्भीक होके अच्छा रात और दिन लोग सफर करते हैं। 1 मिनट आपको टोकना चाहूंगा कि आप अगर 15 साल ही कहेंगे तो आपकी सरकारी शायद 20 साल से चल रही है, 2005 से, तो आप ऐसा कहना वो सही नहीं है। टाइम जो है डेमोक्रेसी एवरी टाइम, जो परिवर्तन जो है वही लोकतंत्र का नियम है। तो जैसे जैसे परिवर्तन होता रहेगा और जनरेशन आगे बढ़ती रहेगी। आज के टाइम में हम लोग ग्लोबल जो यूजर्स हैं, मोबाइल के मॉडर्न यूजर हैं जिसको कहते हैं, तो हम लोग यूजर्स बन गए हैं। तो हम लोग का एक सिविलाइजेशन और कल्चर वो कहीं ना कहीं ऊपर उठता जा रहा है। लेकिन डेवलपमेंट तो वो टाइम की नीड है, समझ रहे हैं ना। उस टाइम में हम लोग हो सकता है टेलीफोन यूज कर रहे थे, आज मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, तो वो टाइम रिक्वायर्ड करता है। लेकिन ये बताइए जो लॉ एंड ऑर्डर अभी का चरमराया हुआ है, जिसमें आए दिन डॉक्टर्स, स्टाफ, मेडिकल स्टाफ और आए दिन हत्या, राजधानी जो बिहार की राजधानी है जिसको दिल्ली भी कहते हैं, पटना में, वहाँ पे भी आए दिन हत्या होती है। और वहाँ के जो बिहार के होम सेक्रेटरी और सचिव हैं वो कहते हैं कि इस तरह अभी किसान खेती वेती इस तरह के स्टेटमेंट्स आते हैं, आपको शायद याद होगा, ये मैंने दिल्ली में ही सुना था ऐसे स्टेटमेंट। इसके बारे में क्या कहेंगे? लॉ एंड ऑर्डर कहीं ना कहीं चरमराना हुआ है, इस बात से आप दोहराए नहीं है, क्योंकि मैं बहुत सारे विधानसभा क्षेत्र में होके आया हूँ। 112 नंबर पे अगर कॉल किया जाता है, जो टोल फ्री नंबर है पुलिस हेल्पलाइन का, तो वो 1-1 घंटा 2-2 घंटे में पहुंचती है, और वो भी कई बार नहीं पहुंचती है। इससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था वो सही नहीं रहती। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये पब्लिक के आरोप। भाई साहब कुछ नहीं है, पूरे भारत का लॉ एंड ऑर्डर खासकर बिहार का नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बहुत स्ट्रॉन्ग और मजबूत है। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? इसी विधानसभा से? हसनपुर विधानसभा से, रोसड़ा में रहते हैं हम। हसनपुर में अलग कंस्टिट्यूएंसी लगती है या सेम कंस्टिट्यूएंसी है? रोसड़ा अलग। अच्छा, वहाँ पे वो कौन सी कंस्टिट्यूएंसी है? हसनपुर ही है ना। हसनपुर वहाँ पे मौजूदा विधायक तेज प्रताप यादव का कैसा कार्य चल रहा है? वो तो यहाँ छोड़ के भाग गए हसनपुर का ही बता दीजिए आप। इतना मना गिरा हुआ लचर व्यवस्था था तेज प्रताप, इस वजह से वो भागे वहाँ पे, इसीलिए भागे। अच्छा, तो क्या लग रहा है इस बार? एनडीए वहाँ माननीय राजकुमार जी प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। अच्छा, जीतेंगे एकदम निश्चित। चलिए, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कि न्यूज़ 18 पे राय रखने के लिए। और भी कुछ साथी हैं, उनसे मिलेंगे। आइए सर, आप युवा साथी हैं, कहाँ से आए हैं आप? हम तो फुलवरिया। रोसड़ा विधानसभा में ही लगता है? विभूतिपुर। तो वहाँ कॉमरेड अजय कुमार, क्या माहौल है वहाँ पे? वहाँ पे हम लोग का पंचायत जो है ना, वार्ड नंबर 5 है, विभूतिपुर बेलसंडी तारा पंचायत। वहाँ पर वोट मांगने गए थे, पिछले 5 वर्ष पहले जीत गए। उसके बाद आज तक न वहाँ एक रोड बनाने गए, न कहीं मिलने गए, न किसी से भेंट करने गए। अच्छा, तो अब की बार राम बालक जी की पत्नी जो खड़ा हुई, कुमारी जी, रवीना कुशवाहा, उन्हीं को वोट मिलेगा। कुशवाहा जी, मिसेस कुशवाहा जो लड़ रही हैं, तो वो मजबूत कैंडिडेट दिख रही हैं क्या? मजबूत, बिल्कुल मजबूत। क्योंकि कॉमरेड अजय कुमार जी वो भी बहुत मजबूत दिख रहे हैं, क्योंकि मैं विभूतिपुर में भी था। मजबूत दिखने से कुछ भी नहीं होता। अच्छा, आप जनता से पकड़ नहीं बना रहेगा, जनता को आप मतलब एनडीए के क्या ऐसे काम आपको बेहतर लगे? आप युवा भी हैं, बिल्कुल एजुकेशन
एजुकेशन डिपार्टमेंट में है या अभी क्या पढ़ाई यहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं? LLB कर रहा हूँ। LLB कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अच्छा, रोसड़ा कोर्ट से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप क्रिमिनल की तरफ जा रहे हैं या सिविल की तरफ जा रहे हैं, ये भी थोड़ा सा बताते चलिए, क्योंकि बिहार में बहुत सारे न्यायिक व्यवस्था जो है बहुत कहीं ना कहीं चरमराया हुआ दिखता है कि तारीख पे तारीख चलती रहती है। इस तरह से जो BNSC की धारा है 163 हो गया, 107 हो गया, 126 हो गया, ऐसी धाराएं काफी पेंडिंग रहती हैं और बहुत सारे 307 इस तरह की धाराएं सिविल में भी बहुत सारा देखता हूँ, क्रिमिनल में भी देखता हूँ, बहुत सारे केस पेंडिंग रहते हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे, कानून व्यवस्था को बिहार सरकार को कैसे सुधारना चाहिए? कानून व्यवस्था जो है पुराना जो है उसमें धीरे धीरे अमेंडमेंट किया जा रहा है। हमारे अमित शाह जी, डॉक्टर साहब ये जो आए थे अमित शाह, ये भी किए हैं, BNS यही बनाए हैं। BNS, BNSS और BSA, ये भारतीय IPC था, इंडियन पेनल कोड, जिसको भारतीय साक्ष्य अधिनियम या फिर भारतीय न्याय संस्था बना दिया। अच्छा, तो इनमें इनका मतलब NDA का जो है पूरा तरह से मेहनत भी जारी है। देखिए किसी भी तरीका से सब चीज में अपराध में भी नियंत्रण हुआ है। बहुत ज्यादा अपराध होता था, जंगल राज जैसे बना हुआ था। अभी मैंने कुछ दिन पहले मोबाइल में वीडियो देखा था जिसमें पटना की एक लड़की थी जो मिस इंडिया वर्ल्ड में नाम करवाई थी। अच्छा, जबकि उनका भी मतलब मर्डर उडर मामले में नाम कुछ आया था। तो क्राइम चरम पे, अभी भी क्राइम चरम पे है वैसे, अभी कानून व्यवस्था जैसे सुधार में आ रहा है। अच्छा, सुधार में आ रहा है, बिल्कुल। चलिए, धन्यवाद TI News 18 पे अपनी राय रखने के लिए। आइए सर, और कुछ और नौजवान साथी हैं, इनसे पूछते हैं और समझते हैं कि किस तरह का मामला है। क्या है सर माहौल रोसड़ा विधानसभा, कहाँ से आए हैं पहले ये बताइए? अच्छा, क्या माहौल है रोसड़ा का? ठीक माहौल है, लेकिन शिक्षा विभाग उतना ठीक नहीं है। शिक्षा विभाग में क्या चेंजेस देखना चाहते हैं? शिक्षा विभाग में क्या चेंजेस देखना चाहते हैं आप, ये बताइए। शिक्षा विभाग में जैसे कि पैसा नहीं मिलता है। पैसा नहीं मिलता है मतलब एजुकेशन 10th 9th के स्टूडेंट के, अच्छा, जो अच्छी रहता है पैसा नहीं मिलता उसका। वो तो इसके लिए कुछ क्राइटेरिया है, अल्पसंख्यक और जो SC ST OBC समुदाय के लोग हैं उसमें इस तरह से पैसे मिलते हैं ना, 10,000 रुपए आप जब फर्स्ट करते हैं तो। लेकिन मिलता है स्टूडेंट को मिलता नहीं है, आप फॉर्म भरेंगे तभी तो मिलेगा ना। नहीं, जैसे 9th 10th का होता है ना, उसका नहीं मिलता, 9th 10th का रुपया मिलता है ना। अच्छा, परेशान है तो ठीक है। तो अभी आप कौन सी क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं? BSc में। तो इस बार फर्स्ट टाइम आप वोटर हैं? हाँ। तो बिहार का जो नौजवान यूथ वोटर है जो पहली बार वोट करने जा रहा है, उसके दिमाग में ऐसा क्या चल रहा है? जैसे दो गठबंधन है मेजर, इंडिया गठबंधन और NDA अलायंस, दो गठबंधन यहाँ पे इलेक्शन, और जन स्वराज तीसरी जो बड़ी पार्टी है जन स्वराज मोस्टली एजुकेशन के ऊपर बहुत अच्छी बातें करते हुए दिखाई देती है। तो क्या लग रहा है कि यहाँ पे तीन पार्टियों में कौन सी पार्टी मजबूत दिखाई दे रही है और यूथ क्या सोचता है और सोचने की वजह क्या है? अभी जन स्वराज ही अच्छा है। जन स्वराज अच्छा है। तो आप लोग अमित शाह जी को देखने आए थे जो माननीय गृह मंत्री है, तो इसके पीछे क्या वजह थी? सिर्फ देखने के लिए आए थे या कुछ वोट भी करने का प्लान है? देखने ही आए थे। देखने आए थे। अच्छा, माननीय विधायक का कैसा रहा कार्यकाल? 10 में से कितने नंबर? 10 में से 9 नंबर। विधायक जी का कार्यकाल अच्छा था? हाँ, अच्छा था। अच्छा था, तो फिर से रिपीट करेंगे? हाँ, 10 में से 9 नंबर देंगे क्योंकि वहाँ पे सड़क नहीं बना है ठीक से। नहीं, 9 नंबर जब दे देंगे तो अच्छा काम हो जाएगा ना। एजुकेशन अच्छा नहीं है, लेकिन अच्छा काम नहीं है तो आपने 10 में से 90% आपने मार्क्स दे दिया तो मीन्स अच्छा परफॉर्मेंस है। हाँ, अच्छा है, लेकिन अभी उतना और अच्छा कर देंगे तो। अच्छा, तो इस बार जीत के लग रहा है कि कुछ अच्छा कर पाएंगे? हाँ। चलिए, धन्यवाद। और भी कुछ साथी हैं, आइए। पंडित जी नमस्कार, कहाँ से आए हैं आप? सिंघिया से आए। सिंघिया, रोसड़ा विधानसभा में ही लगता है ये या कहीं और? ये हसनपुर विधानसभा। हसनपुर, उधर का ही माहौल बताइए, क्या लग रहा है? क्योंकि आप भाजपा के कार्यकर्ता लग रहे हैं, इस वजह से आप रोसड़ा से, सिंघिया से आप यहाँ पहुंचे हैं, बताइए क्या माहौल है? बहुत अच्छा माहौल है। अच्छा, और हम यादव समाज से आते हैं। यादव समाज तो एकदम RJD की तरफ खुला है, ऐसा लाल कहता है। तेजस्वी यादव है क्या? अरे तेजस्वी यादव जी बता रहे थे, मेरा बयान नहीं है। तेजस्वी यादव नहीं है, यादव हम हैं। अच्छा, कृष्ण अवतार हैं हम लोग। वो तो बता रहे हैं उनके जो भाई तेज प्रताप यादव, वो बता रहे हैं हम तो किसके वंशज हैं एकदम। जी नहीं, लीला में एकदम। आखिर तेज प्रताप यादव तेजस्वी यादव के भाई हैं, से छोड़ के भागे हैं वो, इसके पीछे क्या वजह है पहले ये बताइए। आज तक लौट करके जो है सो मतलब तेज प्रताप यादव जीतने के बाद कभी नहीं आए। अच्छा, कभी आए ही नहीं? कभी ही नहीं आए। ओके। और तेज प्रताप यादव तेजस्वी यादव के भाई हैं, यादव हम लोग हैं, वो नकली यादव हैं। ये बताइए, हसनपुर का यादव समाज किस ओर देख रहा है? NDA या इंडिया अलायंस जिसमें RJD और गठबंधन है? दोनों तरफ है।
हाँ। लेकिन यादव जो है सो इस बार टूट चुका है अच्छा आरजेडी से, और नरेंद्र मोदी जी के नाम पर जो है सो मतलब एनडीए गठबंधन को वोट देंगे। अच्छा, तो ये बताइए आपको ऐसा क्या काम लगा एनडीए गठबंधन का इतना अच्छा, जो आप लोग यादव समाज के लोग अभी भी आप तेजस्वी विकास यादव देखिए, जिस समय में हम पढ़ते थे हाँ। 2006 में हमने परीक्षा दिया था, मैट्रिक में जो है सो मतलब 20 किलोमीटर पढ़ने के लिए जाते थे। अच्छा, अभी हमारे यहाँ 4 किलोमीटर में जो है सब शिक्षा के क्षेत्र में तो नीतीश मान कुमार लीजिए जी ने अच्छा शिक्षा काम के क्षेत्र किया। में हर गांव में विद्यालय खोल दिए हैं, जो कि दूर दूर में जो है सो मतलब विद्यालय नजर नहीं आते थे। आप रोड सड़क देख लीजिए कितना अच्छा था। पहले जो है सो मतलब अगर सिंघिया से समस्तीपुर जाते थे तो सुबह जाते थे तो शाम में आते थे। घर में लोग सोचते थे आएंगे कि नहीं, आगे कहाँ गाड़ी पलट जाएगा। लेकिन अभी जो है तो 2 घंटा में समस्तीपुर जाते हैं और चले आते हैं। अमित शाह जी आए यहाँ पे, अमित शाह जी ने भाषण भी बहुत अच्छा किया, लेकिन उसमें विकास और डेवलपमेंट के पीछे इतनी ज्यादा बातें नहीं हुई। सिर्फ उन्होंने बताया कि हमने राम मंदिर बनाया, कांग्रेस ने रोक रखा था। देखिए राम इसी तरह मंदिर सिर्फ धार्मिक बातें उन्होंने हिंदुस्तान करी। की धरती है, हाँ। राम मंदिर भी जरूरी है, सीता माता की भी मंदिर जरूरी बहुत है, जरूरी है। लेकिन विकास भी जो है सो मतलब तो उन्होंने विकास चाहिए। की बातें बहुत विकास कम की करी, बात जहाँ क्यों तक नहीं मैं किए? सुन रहा हूँ। विकास की बात की। अभी देखिए बिहार में बिजली जो है सो गरीबों के लिए जो है सो मतलब मुफ्त कर दिए, जो है सो 125 यूनिट बिजली जो है सो आइए मतलब। माता बहने से भी हाँ, पूछेंगे। बात कीजिए। माता जी नमस्कार, कैसी हैं? कैसे देंगे? हमको मसोमाती बता सही नहीं दिया। क्या जो विधवा पेंशन है वो नहीं मिल रहा है? नहीं मिला। आपने किसी वार्ड सदस्य से मुलाकात करी? इसके लिए फॉर्म भरा क्या? फॉर्म जब भरेंगी तभी तो पैसा आएगा। सब जाति में गलिए, कहीं ने कोई दल के, कहीं कोई नहीं दिया। नहीं। तो आप अमित शाह जी को सुनने के लिए आई थी? हाँ, सुन ही लिए। इस बार जीविका दीदी से 10,000 रुपए वाला वो मिला है स्कीम? नहीं, कुछ नहीं। और जो प्रधानमंत्री जन आवास योजना है वो आवास कुछ नहीं। कुछ नहीं। कुछ नहीं। अच्छा, कुछ नहीं मिला। हाँ। 10 रुपया में नहीं दिल के। अच्छा, कुछ भी नहीं मिला। तो इस बार क्या लग रहा है, जब वोट डालने जाएंगी तो क्या देख के वोट डालेंगे? देखबै जे कहबै से है न करबै हम। अपने समझ से नहीं वोट डालेंगी, जो आपके पति देव बताएंगे वही उसी के हिसाब से काम करेंगे। तो क्या लग रहा है माहौल रोसड़ा विधानसभा का किस ओर जा रहा है, ये बताइए। कौन छाप यहाँ छाप से ज्यादा चलता है? तीर छाप, कमल छाप, लालटेन छाप, पंजा छाप, कौन सा छाप? अब जाई में होते तो हम जाइए ना। दिल क्या कर रहा है, कौन से छाप में? हम दिल नहीं कहब अखनी कुछ, जे हमरा जाई में दिल दिखते ते में दो दे। अच्छा, आप माता जी आप किस में देंगी? एकटा ठुन के देखे ठने जो डिसाइड हो जाएगा उसी के हिसाब से वोट डाल देंगे। आइए कुछ और कार्यकर्ता है, आइए भाई, आइए कार्यकर्ता साथी, आइए इधर। अरे आइए ना सर, इधर आइए आप। अच्छा आइए रिपोर्टर, क्या माहौल है? आपने तो ग्राउंड सर्वे किया होगा, क्या माहौल है सर? माहौल है, लोगों का अलग अलग सोच आप है। तो बहुत सारे विधानसभा में गए होंगे, कहाँ कहाँ आपने कवर कर लिया ये बताइए। हमारे साथी हैं जो बगल के डिस्ट्रिक्ट को भी कवर किया है। नहीं आप, हम तो बेगूसराय। अच्छा ठीक है। हमारे पत्रकार साथी हैं जो आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स को इन्होंने कवर किया है और उनका जो कैलकुलेशन है वो पूछते हैं। कैसा रहा है सर बेगूसराय में, क्या किस तरीके का माहौल चल रहा है? देखिए हर एक जगह है, लोगों का अलग अलग है। बहुत लोग बदलाव करने के लिए भी। अच्छा, बिहार बदलाव की तरफ भी कहीं जगह पे बदलाव की भी लोग है। एक बार आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कौन कौन सा विधानसभा अभी तक आपने कवर कर लिया? हम तो जैसे चेरिया बरियारपुर है। अच्छा, विधानसभा बताइए। साहेबपुर कमाल है, बछवाड़ा है। तो बछवाड़ा में जो जैसे उम्मीद लगा है कि वर्तमान नहीं उसमें क्या कहते हैं जो है एनडीए का ही मिल रहा है मेहता जी को। अच्छा, सुरेंद्र मेहता जी को। साहेबपुर कमाल भी गए हैं हम लोग ने। अच्छा। और चेरिया बरियारपुर में भी है, अलग अलग है। जो वहाँ पे जो है बाहरी कैंडिडेट का टिकट दिया गया है आरजेडी के लिए, तो मुश्किल बढ़ चुका है वहाँ पे। अच्छा। तो वहाँ और कन्हैया कुमार का कुछ फैक्टर नहीं दिखा? बेगूसराय से कन्हैया कुमार भी है, नहीं तो क्या उसका कुछ फैक्टर नहीं दिख रहा है वहाँ पे बेगूसराय में? बेगूसराय कन्हैया को तो हमने उतना इंटरव्यू की बात नहीं कर रहा हूँ। आप जब गए हैं तो बेगूसराय से कांग्रेस के बड़े लीडर कन्हैया कुमार भी वहाँ से हैं, तो क्या लग रहा है वहाँ पे उसका कोई इफेक्ट दिख ही नहीं रहा वहाँ पे, या दिख रहा है? जैसे मानिए बोगो सिंह भी लड़ रहे हैं। अच्छा, वहाँ से मटिहानी विधानसभा से लड़ रहे हैं, राजकुमार जी भी लड़ रहे हैं। तो लोगों का हर एक जो सोच है, कुछ लोगों का कहना है परिवर्तन होना चाहिए, कुछ लोग जो है ज्यादा जोर शोर जनसुराज को भी समर्थन कर रहे हैं। तो सब अलग अलग है, कुछ लोग खुश भी है वर्तमान सरकार से, कुछ लोग नाराज भी है। जिस तरह से हम लोग जो देखते हैं, हम लोगों के भी साथ बहुत प्रशासन जो
दुर्व्यवहार करता है। वर्तमान सरकार में जो है किस टाइप से आप लोगों के साथ किस तरह का दुर्व्यवहार? पत्रकार है जो सच्चाई दिखाते हैं, हम लोग पत्रकार लोकल। हाँ, आपके ऊपर भी कोई कानूनी कार्रवाई हुई है? कानून कार्रवाई फंसाया जाता है, किस तरीके से फंसाया जाता है? मानिए आप शराब माफिया को आवाज उठाइएगा, जो पुलिस स्थानीय प्रशासन शराब बेचवाता है, अगर आप आवाज उठाइए, उसको कहिए कि सर फलना जगह दारू बिक रहा है, पकड़िए, तो वही आप ही को फंसा देगा, कहेगा फलना बोला है तुम्हारे खिलाफ। इस तरह का हम लोगों पे झूठा उठा कई केसों करवाता है। आपकी समस्या को सुना, अगर जब मैं IG DIG जैसे लोगों से अगर मैं मिलूंगा पटना में तो जरूर मैं आपकी बात निकम्मा है। हम तो कहेंगे SP साहब जो हमारा बेगूसराय का बिल्कुल निकम्मा है, वो सख्त कार्रवाई नहीं करवाते हैं। कई बार हम लोगों ने बोला कि हमारे क्षेत्र में इस तरह का घटनाएं होती है। आपने देखा होगा चेरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की को 12 साल, जो ये 3 महीना भी नहीं पूरा है, अभी तक उसको न्याय नहीं मिला है। वो लड़की को, नाबालिग लड़की को जो मेला देखिए आ रही थी, उसको दुष्कर्म करके मार दिया है। अच्छा, और उसको अभी तक न्याय नहीं मिला। केस रजिस्टर नहीं हुआ है। मानिए आप लोगों ने अपने चैनल पे चलाया था? बहुत चलाए हमने, चलने के बावजूद भी केस रजिस्टर्ड नहीं हुआ है, अभी तक नहीं हुआ। वही मंजू वर्मा है जो पूर्व मंत्री थी और उनका लड़का भी लड़ रहे हैं, लेकिन उन लोगों ने भी DIG को आवेदन दिया कि कार्रवाई, लेकिन तब तक भी नहीं हुआ। अभी तक तो इतने संगीन मामले में अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? तो ऐसे में तो फिर बिहार रेप प्रदेश की तरफ बढ़ता हुआ चला जाएगा। 1 महीना होने वाला है। हमने DSP को भी माइक सटाए थे, DSP भी जवाब देने के लिए भाग रहा था। अच्छा, जिला से 100 मीडिया आया था, किसी ने नहीं DSP से पूछा कि सर क्या मामला है, लेकिन हमने अकेला जो उसके नजर पे चढ़े हुए हैं। और वो लोग हमेशा थोड़ा सेफ्टी में काम करते रहे। ठीक है, धन्यवाद। लेकिन हम चाहेंगे कि जो सरकार जो है, सरकार से कोई ऐतराज नहीं, लेकिन जो नीचे जो अफसरशाही होता है, थाना हो, पुलिस हो या ब्लॉक में, घुसखोरी भी इस सरकार में बहुत होती है। अगर तो सरकार जो है इस पे करप्शन भी चरम पे है, आप यही कहना चाहते हैं? बहुत है। चलिए, आपने देखे होंगे बहुत जगह डंडारी में रिश्वत लेते पकड़ाया CO ने, तो बहुत ऐसा होता है। समस्तीपुर में थाना प्रभारी पकड़ाए, बहुत ऐसा होता है। कार्रवाई होना चाहिए, बिल्कुल कार्रवाई। समस्तीपुर वाली जो महिला थाना अध्यक्ष थी, SHO थी, उनके ऊपर तो कार्रवाई हुई है। मेरी बात हुई थी जब DIG से, तो उन्होंने बताया था कि इस तरह से हम कार्रवाई कर रहे हैं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने किया था। लोग को जागरूक होना है। अगर किसी से पैसा मांग रहा है तो उसको शिकायत कीजिए, निगरानी विभाग है और है, विजिलेंस में कंप्लेंट लोगों को करना चाहिए। लेकिन बिहार की जनता इतनी जागरूक नहीं है। दलालों के फेरे में पड़ जाते हैं, सोचता है काम तो हो रहा है, पैसा दे के भी काम करता है, तो 10,000 रुपया लेके FIR होता है। हर एक थाना में हम लोग देखते हैं FIR का ये सिचुएशन है बिहार में। 10,000 रुपए लिए जाते हैं, 15,000 मांगता है। उसके बाद जब प्रथम अगर FIR होता है, फिर उसका दूसरा चरण आता है सुपरविजन का। अगर सुपरविजन हो रहा है केस में, तो आपका नाम हटवा देगा, उसका नाम हटवा देगा, 5,000 10,000 रुपया लेता है। अच्छा, पैसा देके नाम भी हटता है, विदाउट इन्वेस्टिगेशन नाम को हटा दिया जा रहा है। अच्छा, एविडेंस होने के बाद भी नाम हटा देता है लोग, जो जेन्युइन अपराधी रहता है। चलिए, धन्यवाद। आपने हमारे चैनल TI News 18 पे अपनी राय रखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको आपके चैनल के लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं।